हाँ तो बच्चों, अगेन मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री के PYQ क्वेश्चंस। जो मेरा पूरा फोकस रहेगा वो PYQ क्वेश्चन पे रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चल पाए कि CBSE एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेंट आप कवर कर पाओ। मैं जो क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ वो 2025 के PYQs हैं। ठीक है, इससे आपका पूरा चैप्टर करीबन करीबन कवर हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूँ, मैं इनके सारे ऑब्जेक्टिव्स के जो 4 ऑप्शंस होते हैं उन चारों ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करने जाऊँगा। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आपके 4 ऑब्जेक्टिव के बराबर होगा। और जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो 100% मेरी गारंटी रहेगी कि आप इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव परफेक्टली श्योरली सही करके आने वाले हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट एक्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट। क्या बोल रहा है वो? कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 7। कितने प्रेजेंट है? 7। अब अगर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो पहले हम एक वर्ड समझते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है उसके अंदर कुछ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो एक अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। लेट सपोज अगर मैं फेरस सल्फेट की बात कर लूँ या कॉपर सल्फेट की बात कर लूँ, तो यहाँ पे ये जो भी सॉल्ट हैं अगर ये दोनों कलरफुल होते हैं, आपको पता है अगर मैं इसकी बात करूँ कॉपर सल्फेट की, तो इसका कलर क्या होता है? ब्लू। फेरस सल्फेट सॉल्ट की बात करी जाए तो इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट की बात करी जाए, फेरस सल्फेट की बात करी जाए, तो आपने सॉल्ट अपने चैप्टर फर्स्ट में इनको देखा होगा, हीट करके देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सॉल्ट हैं ये क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कलरफुल होते हैं। अब ये जो कलरफुल सॉल्ट हैं इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देंगे तो आपका जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्ट है ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। FeSO4 जो है इसको आप हल्का सा हीट करोगे तो कलरलेस हो जाएगा। फर्दर हम इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। आपको पता ही है चैप्टर फर्स्ट में थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ जब अपन वाटर क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं तो CaSO4 में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। FeSO4 की बात अगर करें तो FeSO4 में होते हैं 7। ठीक है, Na2CO3 की बात करें तो यहाँ होंगे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कॉपर सल्फेट में बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट में आपके होंगे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चंस में क्या पूछा है? हाउ मेनी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 7। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हमारा क्या हो जाएगा? FeSO4। FeSO4 इज अवर करेक्ट आंसर। तो हमें FeSO4 तो याद हुआ ही सही, साथ के साथ ये तीन और याद हो गए। ठीक है, कई बार एक ऑब्जेक्टिव CBSE ने पूछा है विच कंपाउंड या फिर फॉर्मूला सॉल्ट हैव हाईएस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट या फिर हाईएस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आंसर क्या होता है आपका? Na2CO3। क्या आंसर होता है आपका? Na2CO3, क्योंकि इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर आएगा 10। क्या आंसर आएगा? 10। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, किस किस के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है आपका ब्लीचिंग पाउडर, सेकेंड है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, थर्ड आपका ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, और फोर्थ आपका ऑप्शन है बेकिंग सोडा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का? किसी को याद है? नहीं, चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 डॉट CaSO4 डॉट ½ H2O। बत्ती चली कि हमारा आंसर क्या हो सकता है? सेकंड। तो सेकंड कहाँ कहाँ है भैया? A और B दो में हमें सेकंड दिखाई दे रहा है, बाकी में नहीं है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? Na2
CO3.10H2O। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड कहीं पे है क्या? करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? बी। ठीक है, बेकिंग सोडा Na2CO3 प्लस टार्ट्रिक एसिड इसके साथ मिक्स होता है, कोई मतलब नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, क्या होता है फॉर्मूला? CaOCl2। ठीक है, तो इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे अपन? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू हैव 3 एक्वस सॉल्यूशंस ABC। क्या क्या गिवन है आपको? पोटेशियम नाइट्रेट गिवन है, अमोनियम क्लोराइड गिवन है बी, और सोडियम कार्बोनेट गिवन है सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? चूज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। हमें क्या बताना है? इनका पीएच बताना है। तो पीएच की रेंज अगर आपको ध्यान हो तो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, 7 से लगा के कहाँ तक जाती है? 14। नहीं, पीएच स्केल हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 to 7 एंड 7 to 14। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। तो अगर मैं इसको देखा जाऊं तो आपका जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये क्या हो गया आपका? KNO3। अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या बन गया? NH4Cl। सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या बन गया? Na2CO3। अब हमें देखना होता है कि ये किस टाइप के सॉल्ट से बने होते हैं। क्या देखना होता है हमें? कि ये किस टाइप के सॉल्ट से बने होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों कंबाइंड होंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या बनेगा आपका? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर आपका कंबाइन हो रहा है तो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपका कंबाइन हो रहा है तो क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए जो आपका है KNO3। ठीक है, ये किससे मिलके बना हुआ है? KOH और HNO3 किससे मिलके बना हुआ है? KOH एंड HNO3। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? KOH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, HNO3 जो होता है वो क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, जब इन दोनों का सॉल्ट बनेगा तो वो सॉल्ट कौन सा बन जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बन जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो अब ए वाले हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे थे, सी और डी। मैंने कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको बताया है? ऑप्शन नंबर डी। बी की बात करें, बी आपका क्या है? NH4Cl। तो ये किससे मिलके बना हुआ है? NH4OH और HCl किससे मिलके बना हुआ है? NH4OH और HCl। ठीक है, तो HCl आपका क्या है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग। HCl आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। कौन सा फॉर्मूला होगा वॉशिंग सोडा का? अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं। Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड इज हीटेड। हम किसको मिक्स कर रहे हैं? बेकिंग सोडा को। ठीक है, और टार्ट्रिक एसिड को अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, Na2CO3 NaHCO3। टार्ट्रिक एसिड से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? H प्लस। ठीक है, H प्लस मिल जाएगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक सॉफ्ट स्पंजी।
तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हम केक बनाते हैं, खमण बनाते हैं, वो जो स्पंजी सा होता है, लूज लूज सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम जो रखता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रही होती है तो उसमें क्या होता है, बारीक बारीक होल बन जाते हैं। तो होल बन जाने से वो कैसा हो जाता है, स्पंज जैसा बन जाता है। और जब स्पंज जैसा वो बन जाएगा तो क्या लगेगा हमें, सॉफ्ट लगेगा, स्पंजी लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन प्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। कौन से ऑप्शन एक सॉल्ट की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। फैमिली का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उन सबका सरनेम क्या होता है, एक ही होगा उनका सरनेम। ठीक है, सबका सरनेम क्या रहता है, सेम। अगर एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हो आप, आपके सरनेम क्या होंगे, सेम। जब भी फैमिली वाला सॉल्ट, फैमिली सॉल्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करना है जिसपे कोई एक चीज़ कॉमन आ रही हो, जिसमें कोई एक चीज़ कॉमन आ रही हो। तो देखते हैं यहाँ किसमें क्या कॉमन आ रहा है, Na2Ca, नहीं, SO4 दो में ही है, बत्ती चल रही है कुछ, SO4 ऑप्शन बी जो है, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या हो गया आपका, K2SO4, Na2SO4 एंड CaSO4। आपका यहाँ पे SO4 क्या हो गया, कॉमन। तो ये क्या बन गया, किसी एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले सॉल्ट बन गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्यू पीस ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक, मतलब कि उसको बारीक कर दिया, जिंक को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दिया, आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या लिया आपने, जिंक लिया और उसमें क्या डाल दिया, NaOH। ठीक है, when the content are warmed the product formed is, क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो तुम्हें याद आ रहा हो तो क्या बनता है हमारा ये, Na2ZnO2, Na2ZnO2, क्या बोलते हैं हम इसको, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं हम इसको, सोडियम जिंकेट। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। कई बार ये क्वेश्चंस आया हुआ है, एनसीईआरटी से डिक्टो सेम टू सेम इस क्वेश्चंस को उठाते हैं और सीबीएसई कई बार इस क्वेश्चंस को पूछ लेती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्क्स ऑन अ व्हाट पीएच रेंज। कौन सी पीएच रेंज पे ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्क करती है। तो जनरली हम बोलते हैं कि वो किस पीएच रेंज पे वर्क करती है, 7.4 के अप्रॉक्स। तो हम बोल सकते हैं कि वो कौन से रेंज में मिल जाएगी आपको, 7.0 टू 7.8, 7.0 टू 7.8, इस रेंज में आपको ये मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड में। मीन्स जो फाइनल सब्सटेंस होगा वो कौन होगा, एसिड। ठीक है, अगर सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड में, तो वो एसिड होगा। मीन्स ब्लू लिटमस पेपर आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेड में, तो वो एसिड है। और आपका रेड लिटमस पेपर है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में, तो जो आपने सब्सटेंस लिया है वो क्या है, बेसिक। ठीक, अब हमें बताना है कि एसिड जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है और टैमरिन के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है। तो देखो, एसिटिक एसिड आपका किसके अंदर प्रेजेंट होता है, विनेगर में। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, विनेगर में। मेथेनोइक एसिड की बात करें अपन तो ये प्रेजेंट होता है आंट स्टिंग में। ठीक है, जब आपको चींटी काट खाती है तो क्या होता है, ईचिंग होती है,
चींटी काट खाती है तो आपको क्या होती है, ईचिंग होती है। तो ईचिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका मेथेनोइक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टोमेटो में। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टोमेटो में। और जब टार्ट्रिक एसिड की बात करेंगे तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, टैमरिंड में। किसके अंदर प्रेजेंट होगा ये, टैमरिंड में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10। द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशंस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। कहाँ कहाँ यूज़ होती है क्लोरीन। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये जो ब्राइन सॉल्यूशंस वाली मेथड है, इसके अंदर हमने दो चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। एक क्लोरीन गैस बनती है इसके अंदर, और एक कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका जो हम यूज़ करते हैं क्लोरीन गैस का, किसके अंदर यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट में। किस में यूज़ करते हैं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हम बना नहीं पाएंगे कहीं से कहीं तक। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट में इसका यूज़ होगा नहीं। अमोनिया बनाने में किसका यूज़ होता है, नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है और हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, NH3 मिलता है। बचा कौन आपका, बी। ठीक है, जब भी क्लीनिंग की बात आती है, ब्लीचिंग की बात आती है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होता है, क्लोरीन। आपने देखा होगा कई बार जो वाटर प्लांट जो होते हैं, जहाँ पे वाटर क्या होता है, प्यूरीफाई हो रहा होता है, कई बार वहाँ पे आसपास के लोगों को खाली करवा दिया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर वाटर प्लांट से क्या हो जाती है, क्लोरीन गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जो हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। बाकी अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है बोर्ड से, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स कैसे होते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, मार्किंग स्कीम डाउनलोड करनी है, तो मैंने एक और वीडियो बनाया है, वहाँ उसको जाके देखिए, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। ठीक है।